सुप्रभात। भगवान की त्रिगुणमयी माया, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। भगवान की त्रिगुणमयी माया। भगवान की जो माया है वो त्रिगुणमयी है। उस त्रिगुण को सत, रज और तम कहा जाता है। अर्थात माया के तीन गुण हैं, सत, रज और तम। माया अपने तीन गुणों के आधार पर इस समस्त जगत को मोहित किए हुए। हमारे नित्य प्रति के जो कार्य हैं वो सब के सब इन त्रिगुणों से प्रभावित हैं और इनकी सीमा में। स्पष्ट अभिप्राय यह है कि हम जो जो कार्य करते हैं वो सब के सब किसी गुण के अधीन होते हैं, उससे परे नहीं होते। तो जब हम देव पूजन, सत्पात्र को दान, मनुष्य के हितलाभ हेतु कार्य आदि करते हैं, तब हम माया के सात्विक गुण के अधीन होते हैं। इन सत्कार्यों के सत्परिणाम हमें पुण्य रूप में प्राप्त होते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें सुखों की प्राप्ति होती है। इस कारण सात्विक गुण का परिणाम सुख कहा जाता है। तो जब हम स्त्री, पुरुष, धन, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा जैसी भौतिक वस्तुओं का प्राप्ति का यत्न करते हैं, तब राजस गुण के अधीन हो जाते हैं। अब चूंकि राजस गुण का परिणाम दुख है, इस कारण इन भौतिक वस्तुओं के संग्रह से हमें अंततः दुखी हाथ लगता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि जिन वस्तुओं का हम अपने निमित्त संग्रह करते हैं वो सबकी सब अनित्य, विनाशशील और अंततः समाप्त हो जाने वाली है। इस कारण इनके बिछोह से दुखी प्राप्त होता है। जब हम माया के तामस गुण के अधीन होते हैं, तब हम अधर्म और अनीति के मार्ग का अनुसरण करके दुष्कर्मों की ओर प्रवृत्त होते हैं। तामस गुण के कार्यों का परिणाम अधःपतन है, जिसके फलस्वरूप हमें घोर कष्ट होता है, सर्वत्र दुखी दुख प्राप्त होता है, दुखी दुख प्रतीत होता है। और इस गुण के परिणाम में हमें कीट, पशु, पक्षी आदि की योनियों में जन्म भी ग्रहण करना पड़ता है। तो त्रिगुणमयी माया और उसके गुणों के उपरांत उसके स्वरूप पर दृष्टि डालनी आवश्यक है। त्रिगुणमयी माया का स्वरूप अत्यंत कठिन है। दैवी हुआ गुणमयी मम माया दूरत्या, अर्थात भगवान के त्रिगुणमयी माया अत्यंत दुस्तर है। इस दुस्तरता का आकलन इस तथ्य से किया जा सकता है कि उस माया के त्रिगुण में ही समस्त जगत मोहित रहता है। इस जगत के संपूर्ण कार्य उसके गुणों के अंतर्गत ही होते हैं, उससे परे नहीं। तो ये माया अदृश्य रहकर भी संपूर्ण जगत में व्याप्त है और उसको मोहित किए हुए। उसके स्वरूप की दुस्तरता इस तथ्य से भी अधिक स्पष्ट होती है कि हम जीवन पर्यंत अपने क्रियाकलापों को अपने गुणों में ही फंसाए रखते हैं। तो जिस प्रकार कोई चालाक व्यक्ति हमें निरंतर धोखा देता रहे और हम उसके कृत्य को जीवन पर्यंत ना जान पाएं, वास्तविकता से अवगत ही ना होने पाएं, इस प्रकार हमारी गतिविधियां सर्व प्रकार त्रिगुणों में ही होती रहती हैं। अंततः मृत्यु भी इसी जाल में फंसकर हो जाती है। तो ये माया ही मनुष्य को मोहित करके भगवान की ओर उन्मुख नहीं होने देती, तो हमें भगत प्राप्ति के मार्ग से खींचकर अपनी गोद में बिठाए रखती है। इसका आकर्षण अत्यंत दुस्तर है, जिससे निकल पाना ही अत्यंत कठिन है। तो जिस प्रकार हजारों मील लंबे मार्गों पर यदि हम पैदल यात्रा करें, तो संभवतः जीवन भर दौड़ते रहकर भी अंततः बिना लक्ष्य प्राप्ति के मृत्यु को प्राप्त होती है। ऐसी कुछ स्थिति त्रिगुणमयी माया की है। उसके तीन विस्तृत और लंबे मार्ग हैं। उस त्राय पर खड़े होकर यदि हम देखें कि एक मार्ग सात्विक है, दूसरा राजस है, तीसरा तामस है, अर्थात जिस प्रकार मार्ग प्रारंभ होने के पूर्व लिखा रहता है कि अमुक मार्ग अमुक स्थान को जाता है,
उसी प्रकार त्रिगुणमयी माया के तिराहे पर सात्विक, राजस और तामस नाम की पट्टिकाएं लगी हुई। हमारी स्थिति यह है कि हम कभी सात्विक मार्ग की ओर यात्रा करने लगते हैं, फिर कभी राजस और तामस मार्गों पर दौड़ने लगते हैं। ये जीवन की आपाधापी है। तो त्रिगुणमयी माया के प्रत्येक मार्ग पर अनेक लुभावनी और आकर्षक वस्तुएं हैं। इस कारण कभी हम किस वस्तु में फंस जाते हैं और कभी दूसरी वस्तु के आकर्षण में फंसकर उसमें सुख मानकर मुग्ध हो जाते हैं। आसक्ति इतनी बढ़ जाती है कि हम कभी कभी आगे बढ़ते ही नहीं। आप कल्पना करें कि हम किसी अत्यंत सुविधापूर्ण वाहन से किसी मार्ग पर चलते हैं और उस मार्ग पर अनेकों समस्त सुविधाओं से युक्त विश्राम स्थल हो, तो हजारों की भीड़ हमारा अभिनंदन कर रही हो, तब हम इस मार्ग से बाहर क्यों कर निकलना चाहेंगे? संभवतः अपने जीवन को समाप्त करने की उत्कट जिज्ञासा इन्हीं समस्त पूर्ण विश्राम स्थलों पर होगी। अंततः हम तो थककर वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होंगे, परंतु समस्त विलासिता से पूर्ण बस्तियां यहीं रह जाएंगी। ऐसी स्थिति इन त्रिगुणमयी माया द्वारा रचित मार्गों की है। जीवन यात्रा इन्हीं मार्गों से होकर गुजरती रहती है। ना मार्ग का अंत होता और ना ही हमारी यात्रा ही समाप्त होती है। तो यही त्रिगुणों में मोहित रहने का उपक्रम है, जो जीवन पर्यंत रहता है और हमारी मृत्यु को अंततः हमारे पास लाता है। त्रिगुणमयी के सात्विक, राजस और तामस रूपी मार्गों का उल्लेख तो यह है। उनमें दो मार्ग राजस और तामस तो अंततः हैं। इन मार्गों पर चलकर व्यक्ति यदि अपने हजारों जन्म भी समाप्त कर लें, तो भी इन मार्गों के समस्त अनित्य मिथ्या शासित सुखों का क्षणिक आनंद उपभोग नहीं कर सकता। आज तक हमने अपने हजारों जीवन समाप्त किए, परंतु इन मार्गों का अंत नहीं पाया। इन्हीं मार्गों के अनुगमन के कारण ही पुनर्जन्म भी हुआ। अब रह गया एक मार्ग, जिसे सात्विक कहते हैं। इस मार्ग पर जो व्यक्ति चलने का प्रयास करता है, उसे सुख की उपलब्धि होती है। तो ये उपलब्धि उसी प्रकार है जिस प्रकार हमें सुंदर सुस्वाद व्यंजन अपनी आकांक्षा के अनुरूप प्राप्त होता रहे, तब हम उन्हीं व्यंजनों के स्वाद में फंसे रहते हैं और नित्य प्रति नए व्यंजनों के उपभोग की आकांक्षा रखते हैं। त्रिगुणमयी माया सात्विक पथ के अनुगामी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुरूप सात्विक सुखों का बृहद भंडार उपलब्ध करा देती है। तब सात्विक पथ का अनुगामी व्यक्ति सात्विक सुखों के बृहद भंडार में उसी प्रकार फंस जाता है जिस प्रकार शक्कर के विशाल भंडार में चींटी फंसती है और रत्न जवाहरातों के विशाल भंडार में चोर फंस जाता है। उसका परिणाम मकड़ी के जाल में फंसे हुए कीड़े के समान होता है। तो सात्विक मार्ग अंततः भगवान की ओर जाता है, परंतु जब तक सात्विक गुण के आकर्षण समाप्त नहीं होते, तब तक भगवत प्राप्ति का पथ आरंभ नहीं होता। जिस प्रकार यदि कोई मार्ग दो नगरों की ओर जाता है, एक नगर पहले पड़ता है, दूसरा बाद में। एक नगर की सीमा जब समाप्त होती है, तब दूसरे नगर की सीमा आरंभ होती है। इसी प्रकार सात्विकता की सीमा के समापन के उपरांत ही भगवत प्राप्ति रूपी परमानंद की सीमा आरंभ होती है। अतः माया के सात्विक गुणों में भी उलझकर मनुष्य भगवत प्राप्ति के मार्ग से विमुख हो जाता है। सात्विक गुण का भी अपना एक पृथक आकर्षण है, जिसमें शारीरिक सुखों, समृद्धि, ऐश्वर्य की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण भौतिक लिप्सा भी बढ़ती है। इस कारण सात्विक गुण के आगे भगवत प्राप्ति के पथ की ओर मनुष्य बढ़ नहीं पाता। तो भगवत प्राप्ति के पथ पर कभी निराश नहीं होना चाहिए। भौतिक लिप्सा चूंकि इस मार्ग पर चलने के लिए विशेष बाधक है, इस कारण इसका परित्याग परमावश्यक है। भगवान का निरंतर जप और स्वरूप का नित्य चिंतन भौतिक लिप्सा से पृथक करने का विशेष साधन है। जिस नाव से अथाह जलराशि युक्त नदी पार की जाती है, उसी प्रकार भगवत नाम स्मरण और उसके स्वरूप चिंतन रूपी नाव से भवसागर रूपी अथाह जलराशि पार की जाती है। इस प्रकार मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति हेतु भगवत नाम जप
और उसके स्वरूप का चिंतन प्रत्येक मनुष्य के लिए अभीष्ट है। धन्यवाद।